हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आज आपके लिए एक फेमस और बहुत ही कंफ्यूजिंग सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। यह एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। जी दोस्तों, सही गेस किया, डार्क। इसके अभी तक 3 सीजन्स निकल चुके हैं और 3rd सीज़न लेटेस्ट रिलीज़ हुई है। इस पूरे सीज़न को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिनमें कंफ्यूजिंग इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिन्होंने ये सीरीज़ देखी है उनके कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विंडन शहर के एक बंकर से, जहाँ दीवारों पे अलग अलग उम्र के लोगों की तस्वीरें लगी होती है और बैकग्राउंड में सुनाई देता है, समय एक रेखा की तरह नहीं चलती, बल्कि समय पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का एक कभी ना ख़त्म होने वाला सर्कल है। 21 जून 2019 माइकल खानवाल्ड अपने एटिक के आर्ट रूम में एक लेटर को लिफाफे में डालकर उसे टेबल पे पड़ी अपनी फैमिली फ़ोटो के पास रख देता है। इस फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, माइकल की माँ इनेस, वाइफ हैना और उसका बेटा जॉनस। लेटर रखने के बाद वो उसी कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। लेटर में माइकल ने क्या लिखा है ये हम बाद में जानेंगे। 4 महीने बाद विंडन शहर में ही 15 साल का एरिक ओबेनड्रॉफ के मिसिंग होने की खबर हर तरफ होती है। पुलिस ऑफिसर अल्ड्रिच नेल्सन और शार्लोट डॉपलर मिसिंग केस पे छानबीन कर रहे होते हैं। नेल्सन फैमिली मेंबर्स में होते हैं अल्ड्रिच नेल्सन, उसकी पेरेंट्स ट्रॉन्टे एंड याना, वाइफ कैथरीना और 3 बच्चे मैग्नस, मार्था और उनका छोटा बेटा मिकेल। डॉपलर फैमिली मेंबर्स में शार्लोट डॉपलर, उसके ग्रैंडफादर क्लॉक मेकर H.G. टनहॉस, हस्बैंड पीटर डॉपलर जो साइकाइट्रिस्ट है, फादर इन लॉ हेल्गा डॉपलर हॉस्पिटल में एडमिट एक मेंटल पेशेंट और 2 बेटियां, बड़ी फ्रांसिस्का और छोटी एलिजाबेथ। माइकल का बेटा जॉनस अपने फादर के अचानक मौत की वजह से पिछले कुछ महीनों से पीटर डॉपलर से साइकाइट्रिस्ट थेरेपी लेकर अब वापस से स्कूल ज्वाइन करता है, जहां जॉनस को पता चलता है कि इतने लंबे समय सबसे दूर रहने की वजह से उसका लव इंटरेस्ट मार्था नेल्सन अब जॉनस की बेस्ट फ्रेंड बारतोश की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। शाम को जॉनस, बारतोश, मार्था और उसका भाई मैग्नस शाम को जंगल के पास वाली केव में जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि मिसिंग बॉय एरिक वहाँ अपने ड्रग्स छुपाया करता था, तो शायद उन्हें वहाँ कुछ मिल जाए। अब मिकेल की माँ इनेस खानवाल्ड एक बॉक्स से एक पुराना लेटर निकालती है जिस पे डू नॉट ओपन बिफोर डेट 4 नवंबर और समय रात के 10:13 लिखा होता है। आज 4 नवंबर है। वो घड़ी की तरफ देखती है क्योंकि लेटर को खोलने में अभी भी 4 घंटे बाकी है। रेडियो पे विंडन न्यूक्लियर पावर प्लांट के बंद होने की खबर आ रही होती है। प्लान के मुताबिक जॉनस, बारतोश, मार्था, मैग्नस और साथ में उनका छोटा भाई मिकेल भी केव के सामने पहुंचते हैं, लेकिन तभी केव से अजीब आवाज़ आने लगती है और सबके फ्लैश लाइट फ्लिकर करने लगती है। डर कर सब भागने लगते हैं कि इसी भगदड़ी में मिकेल गुम हो जाता है। यहाँ समय भी ठीक 10:13 होता है। माइकल की माँ इनेस लेटर को पढ़ती है और कहती है सब दोबारा शुरू होने वाला है। पुलिस ऑफिसर शार्लोट डॉपलर के फादर इन लॉ हेल्गा डॉपलर जो मेंटल हॉस्पिटल में है, वो भी बार बार यही कहता है सब दोबारा से शुरू हो रहा है, इट्स हैपनिंग अगेन, मुझे उसे रोकना होगा। और यहाँ पुलिस ऑफिसर अल्ड्रिच नेल्सन की माँ याना नेल्सन भी यही बात दोहराती है। पूरे शहर के लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। ये सारे लोग किस चीज़ के शुरू होने की बात कह रहे हैं और वो लेटर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। अगले सुबह पुलिस को जंगल में केव के सामने से एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो मिसिंग बच्चे एरिक और मिकेल में से किसी की नहीं होती। बच्चे के आंख और कान बुरी तरह जले हुए होते हैं और उसने 80s के ज़माने के कपड़े पहने हैं। एक पुराने ज़माने का वॉकमैन डेड बॉडी से बरामद होता है और उसके गले से लाल धागे में एक पेनी मिलता है। मौत का समय तकरीबन 16 घंटे पहले की बताई जाती है। यहाँ अल्ड्रिच दिन रात पूरे जंगल में मिकेल की तलाश को जारी रखता है और ढूंढते ढूंढते उसी केव के अंदर जाता है, जहाँ उसे लोहे का एक सील्ड दरवाज़ा मिलता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का सिंबल बना होता है। वो शार्लोट को जल्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट का सर्च वारंट निकालने को कहता है, क्योंकि पावर प्लांट का रास्ता उसी केव से जाकर मिलता है। सर्च वारंट से परेशान न्यूक्लियर पावर प्लांट डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडरमैन
ओवन ड्रॉप से और सील दरवाजे के पीछे जो बैरल्स हैं उनको वहाँ से टेम्पररी हटवा देता है, क्योंकि बच्चों के वहाँ से मिसिंग होने के बाद पुलिस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सर्च वारंट चाहती है। क्या मिकेल नेल्सन मर गया? आखिर वो कहाँ गया? दोस्तों, इसका जवाब आपको भी हैरान कर देगा। मिकेल जिंदा होता है और उसी केव से निकलकर सीधा अपने घर जाता है, जहां उसे 17 साल का अल्ड्रिच दिखता है, जो मिकेल को पहचान नहीं पाता। दरअसल दोस्तों, मिकेल टाइम ट्रैवल कर सीधे 33 साल पीछे के समय 1986 पहुंच गया होता है। यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है, जो कि इस सीरीज का एक इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग था। यहाँ 1986 साल के न्यूज़पेपर में 2 बड़ी खबरें होती है। पहली, विंडन शहर में 3 महीने पहले हुई चर्नोबिल यानी मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट, और दूसरा मैड्स निल्सन का लापता होना। आखिर मिकेल वहां कैसे पहुंचा? इसका जवाब आपको आगे की कहानी में एक्सप्लेन करेंगे। 2019, अब उसी केव से एक ब्लैक हुडेड पहना स्ट्रेंज मैन निकलता है, जो सीधे होटल जाकर एक रूम बुक करता है। ये होटल अलेक्जेंडर की वाइफ रेजिना टाइडमैन की होती है। टाइडमैन फैमिली मेंबर्स में अलेक्जेंडर टाइडमैन, उसकी वाइफ रेजिना टाइडमैन और उनका बेटा बारतोश होता है। स्ट्रेंज मैन के रूम की दीवारें पिक्चर्स, ड्राइंग से भरी होती है। उसके पास एक मशीन जैसी कोई चीज़ होती है और एक बुक होती है, और जर्नी थ्रू टाइम बाय H.G. तन्हौस। विंडन शहर में अजीबोगरीब चीज़ें शुरू हो जाती है। पूरे शहर में दोबारा लाइट फ्लिकर होने लगती है और साथ ही आसमान से बर्ड्स नीचे गिरने लगते हैं, जैसे मानो कहीं कुछ अलग हो रहा हो। ऑटोप्सी डिपार्टमेंट में डॉक्टर ऑफिसर शार्लोट को बताती है कि ये बर्ड्स जो आसमान से गिरे हैं, उनमें एक अजीब बात है कि इनमें वाइट फेदर जेनेटिक म्यूटेशन है, जो 1986 के चर्नोबिल के बाद हुई थी, पर अब नहीं पाई जाती। दूसरी बात, सबके ईयर ड्रम पूरी तरह से डैमेज्ड है। इसी बीच एक और बच्चे यासीन भी मिसिंग हो जाता है। तब शार्लोट कहती है कि ठीक ऐसे ही 33 साल पहले भी हुआ था। बर्ड्स का खुले आसमान से गिरना, बच्चों का मिसिंग होना, इनका 33 साल पहले हुए इंसिडेंट से ज़रूर कुछ लिंक है। शार्लोट के दादाजी H.G. तन्हौस उसी टाइम ट्रैवल बुक के राइटर थे। वो टाइम ट्रैवल, यूनिवर्स, इन सब चीज़ों से बहुत ऑब्सेस थे, जिसकी वजह से शार्लोट को इनकी जानकारी थी। वो अल्ड्रिच को 33 साल के साइकिल के बारे में बताती है, जब हर 33 साल में सन, मून, अर्थ और सारे यूनिवर्स के प्लैनेट्स की अलाइनमेंट एक जैसी होती है। वो कहती है समय जैसे 33 साल पीछे चला गया है, ऐसा लगता है सब कुछ रिपीट हो रहा है। शार्लोट की बातें सुनकर अल्ड्रिच मैड्स के इन्वेस्टिगेशन की फाइल चेक करता है, जिसका केस 1986 में पुलिस ऑफिसर इगॉन टाइडमैन के अंडर थी। रिपोर्ट के लास्ट नोट में हेल्गा डॉपलर का नाम था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता था, जिससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी पर जो कभी हुई नहीं। अल्ड्रिच हेल्गा से सवाल जवाब के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे टेबल पे वही बुक और जर्नी थ्रू टाइम और लाल धागे में वो पेनी दिखता है, जैसा उस डेड बॉडी के गले में था। अल्ड्रिच को हेल्गा जंगल की तरफ जाता हुआ दिखता है। उसका पीछा करते हुए शार्लोट को आखिरी मैसेज छोड़ता है। उसे शक है कि हेल्गा ही इन किडनैपिंग के पीछे है। यहाँ हेल्गा सब कुछ फिर से शुरू होने वाला है, मुझे उसे रोकना होगा, उसे बताना होगा कि नोआ झूठा है। बड़बड़ाते हुए उसी केव के अंदर चला जाता है। 1953 दोस्तों, अब यहाँ आपका पास्ट में विंडन शहर फैमिली ट्री के कुछ कैरेक्टर्स को जान लेना ज़रूरी है। नेल्सन फैमिली विंडन शहर में नए आए होते हैं और पुलिस ऑफिसर इगॉन टाइडमैन के घर रेंट पे रहते हैं, जहाँ टाइडमैन की फैमिली मेंबर्स हैं इगॉन टाइडमैन, उसकी वाइफ डोरिस और बेटी क्लॉडिया। एग्नेस डोरिस को बताती है कि उसके हस्बैंड मर चुके हैं, जो कि दरअसल एक झूठ है। आगे जाकर डोरिस और एग्नेस का अफेयर होता है, जो कि लेस्बियंस होते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही एग्नेस अपने बेटे ट्रॉन्टे को वहीं छोड़ कहीं चली जाती है। अचानक एग्नेस कहाँ चली गई, उसे किसने भेजा था, इन सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। यहाँ विंडन शहर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलने का आइडिया बर्न डॉपलर का होता है। बर्न डॉपलर की फैमिली में उसकी वाइफ ग्रेटा डॉपलर और बेटा हेल्गा होता है। बर्न डॉपलर के न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 बच्चों की डेड बॉडी मिलती है, जिनकी हालत ठीक 2019 में मिले डेड बॉडी की तरह होती है, जैसे ये काम एक ही इंसान का हो। उनके गले से भी लाल धागे में बंधा वही पेनी मिलता है, जिस पे 1986 की डेट लिखी होती है। ये डेड बॉडीज 2019 में मिसिंग एरिक और यासीन की होती है।
यहाँ 1953 में पहुंचा अल्ड्रिच ओल्ड हेल्गा डॉपलर को ढूंढता हुआ क्लॉक मेकर H.G. तन्हाउस के शॉप जाता है। शॉप में 2 बच्ची आती है, एक 13 साल की यंग उसकी माँ याना और दूसरी इनेस खानवाल होती है। उनसे 2 डेड बॉडीज़ की खबर सुनकर अल्ड्रिच जल्दबाजी में निकल जाता है और उसका जैकेट वही शॉप में छूट जाता है जिसमें से उसका सेल फोन मिलता है। खबर सुनकर अल्ड्रिच पहले पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी मिकेल नहीं है। वो ऑफिसर इगॉन से हेल्गा के बारे में पूछता है। इगॉन को अनजान अल्ड्रिच सस्पिशियस लगता है क्योंकि शहर भर में बच्चे मर रहे होते हैं। अल्ड्रिच वहां से निकलकर हेल्गा को ढूंढता है। वो आया तो होता है ओल्ड हेल्गा को ढूंढने, लेकिन उसे 11 साल का छोटा हेल्गा मिलता है और अल्ड्रिच सोचता है कि इसे अभी मार देना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में जाकर यही हेल्गा मैड्स और मिकेल को गायब करेगा। अगर ये यही पास्ट में मर गया तो ये सब घटना फ्यूचर में नहीं होगी और फ्यूचर बदल जाएगा। वो हेल्गा पे हमला करता है और उसका अधमरा शरीर बंकर में छोड़कर भाग जाता है। हेल्गा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। इगॉन का सीधा शक अजनबी अल्ड्रिच पे जाता है। उसे बच्चों को मारने और हेल्गा के गायब होने के सस्पेक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अल्ड्रिच इसी समय में फंस कर रह जाता है। रिलीजियस होने के कारण हेल्गा की माँ ग्रेटा शहर में आए नए प्रिस्ट नोआ से अपने बेटे का जिक्र करती है, जिस पे वो उसे भरोसा रखने को कहता है और कुछ दिनों के बाद नोआ ही हेल्गा को वापस ले आता है। नोआ को हेल्गा कहाँ मिला और हेल्गा का नोआ से क्या कनेक्शन है, ये हम आगे जानेंगे। 1986। अब दोस्तों 1953 से चली आ रही विंडन शहर की ये फैमिलीज जो यंग थे अब 1986 में बड़े हो चुके हैं और अब आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या होता है। वो ओल्ड हेल्गा कहाँ गया? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अल्ड्रिच 2019 में हेल्गा का पीछा करता हुआ 1953 में चला जाता है, लेकिन ओल्ड हेल्गा 1986 में आता है जहाँ वो अपने यंगर सेल्फ को रोकने आया होता है। वो उसे बताता है कि नोआ पे विश्वास मत करो, वो झूठा है और बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिड एज हेल्गा इस बात को नहीं मानता और तब ओल्ड हेल्गा खुद से इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मिड एज हेल्गा की गाड़ी से खुद की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिसमें ओल्ड हेल्गा मारा जाता है। नोआ और हेल्गा का क्या कनेक्शन है? बचपन में हेल्गा के खो जाने के हादसे के बाद से वो वापस तो मिल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह नोआ के इन्फ्लुएंस में रहता है जो उसे कहता है कि गॉड ने उसे इस काम के लिए चुना है। नोआ के अपने कुछ मकसद थे जिसे पूरा करने के लिए उसे समय में लगातार पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ट्रैवल करना था। इसीलिए वो एक इलेक्ट्रिक चेयर बना रहा था जिसमें काफ़ी बच्चों को गिनी पिग बनना पड़ा। जैसे 2019 में जो डेड बॉडी जंगल से मिली थी वो 1986 में मिसिंग मैट निल्सन की होती है और 1953 कंस्ट्रक्शन साइट पे 2019 के मिसिंग एरिक और यासीन की डेड बॉडीज होती है। ये सारे बच्चे नोआ के एक्सपेरिमेंट के हिस्सा थे और इन सब में हेल्गा लगातार उसका साथ देता रहा। हेल्गा को इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ और ठीक 33 साल बाद 2019 में एरिक और मिकेल के मिसिंग होने के बाद ही उसे समझ आया कि ये लूप होल दोबारा शुरू हो गया है। इसे ही वो तब रोकने की बात कह रहा था जिसके लिए वो खुद पास्ट में आया था। लेकिन दोस्तों इस पूरे खेल को एक ही आदमी चला रहा होता है और वो है एडम, और नोआ एडम से इन्फ्लुएंस होता है। मिकेल 1986 में पहुंचने के बाद अपने फादर अल्ड्रिच का पता लगाने पुलिस स्टेशन जाता है जहां इगॉन उसे हॉस्पिटल चाइल्ड केयर में छोड़ आता है और वहां नर्स इनेस खानवाल्ड उसकी टेक केयर करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पहले डायरेक्टर बर्न डॉपलर जिसने इसे एस्टैब्लिश किया था वो अब रिटायर होने जा रहा और क्लॉडिया इस न्यूक्लियर प्लांट की नई डायरेक्टर बन जाती है। क्लॉडिया के फादर इगॉन पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाले हैं। क्लॉडिया के 2 अफेयर्स रह चुके हैं, एक बर्न डॉपलर और दूसरा ट्रॉन्टे निल्सन, लेकिन शादी किसी से नहीं हुई। बर्न और क्लॉडिया से उनकी बेटी रेजिना टाइटमैन होती है। ट्रॉन्टे निल्सन और याना के 2 बेटे होते हैं, अल्ड्रिच और मैड्स ही कुछ दिनों से लापता था। शहर में सेंट कैथोलिक चर्च में एक नया प्रिस्ट आता है, नोआ। जी हाँ दोस्तों, नोआ को हमने 1953 में भी देखा था। 2019 की तरह 1986 के विंडन शहर में भी अजीब घटनाएं हो रही होती है। बर्ड्स का आसमान से गिरना, जानवरों का मरना और उन सब का ईयर डैमेज्ड होना, इन सब की वजह अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेरेंस बताया जा रहा था। यहाँ क्लॉडिया डायरेक्टर की नई पोजीशन संभालने के बाद न्यूक्लियर प्लांट के रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ी देखती है और एक्स डायरेक्टर बर्न डॉपलर से इसका कारण पूछती है। बर्न डॉपलर कहता है, व्हाट वी नो इज़ अ ड्रॉप, व्हाट वी डू नॉट नो इज़ एन ओशन।
1986 के एक्सप्लोशन के बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट लीकेज को पूरा सीक्रेट रखा गया और फिर इलीगली बैरल्स को केव में रख दिया गया। एक दिन अलेक्जेंडर वुलर, जिसका असली नाम बोरिस न्यूविल्ड होता है, वो कहीं बाहर से विंडन शहर आया होता है और क्लॉडिया के पास काम मांगने जाता है। तब क्लॉडिया उसे काम पे रख लेती है और उसी केव में रखे न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल्स को एक मेटल डोर से सील करने को कहती है। एक साल बाद 1987 क्लॉडिया से मिलने उसकी ओल्डर सेल्फ यानी ट्रू क्लॉडिया आती है, जो उसे यकीन दिलाती है कि वही ओल्ड क्लॉडिया है। वो उसे केव ले जाती है जहाँ बैरल स्टोर होता है और उसे टाइम मशीन दिखाते हुए कहती है कि ये मशीन उसे 33 साल बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स ले जा सकती है। 33 साल लगते हैं एक साइकिल को कंप्लीट होने में। सिर्फ 5 दिन बचे हैं 2020 के अपोक्लिप्स में, जिसके बाद ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। उसके पास वक्त बहुत कम है। उसे अपनी बेटी रजीना को बचाना होगा और एडम को उसे रोकना होगा। इतना कहकर ट्रू ओल्ड क्लॉडिया टाइम मशीन से गायब हो जाती है। मिड एज क्लॉडिया वापस घर आती है, जहां बैकयार्ड में उसे ज़मीन में दबा वैसा ही मशीन मिलता है जिसे ट्रू क्लॉडिया ने उसके लिए ही छोड़ा था। उसे लेकर वो एच.डी. तनास के पास जाती है। टाइम मशीन की हिस्ट्री। सबसे पहले इस मशीन का ब्लूप्रिंट ट्रू ओल्ड क्लॉडिया ने बनाया था और फिर इसे तैयार करने के लिए 1953 में एच.डी. तनास को दिया था, ये कहकर कि 33 साल बाद जब क्लॉडिया आएगी उसे इसका इस्तेमाल करना सिखाना होगा। 33 साल लगाकर तन्हास वो मशीन तो बना लेता है, लेकिन उसे पार्शियली ही एक्टिवेट कर पाता है शॉप में छोटे अल्ड्रिच के स्मार्टफोन के जरिए। फिर एक दिन 1986 में वही स्ट्रेंजर मैन अपना ख़राब मशीन तन्हास के पास लेकर आता है और रेडियो एक्टिव सीजन के इस्तेमाल कर उस मशीन को एक्टिवेट कर लेता है। ये रेडियो एक्टिव डार्क लिक्विड दरअसल 1986 के न्यूक्लियर डिजास्टर का ही प्रोडक्ट होता है। स्ट्रेंजर मैन उससे कहता है कि 1986 में जो वॉर्म होल या टाइम ट्रेवल पोर्टल क्रिएट हो चुका है, वो इस मशीन के ज़रिए उसे बंद करना चाहता है और ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंजर मैन तन्हास का ओरिजिनल मशीन लेकर वहां से चला जाता है। जब मिड एज क्लॉडिया टाइम मशीन लेकर एच.डी. तन्हास के पास जाती है, वो उसे देखते ही पहचान जाता है क्योंकि उसकी हेट्रोक्रोमिया आईज थी, 2 डिफरेंट आई कलर्स जो वो पहले देख चुका होता है। वो उसे मशीन के काम करने के तरीके को बताता है और कहता है उसी की ओल्डर वर्जन यहाँ पहले आ चुकी है। इसके बाद क्लॉडिया टाइम ट्रैवल करके अपोक्लिप्स होने के कुछ दिन पहले साल 2020 पहुंचती है, जहां वो कैंसर से पीड़ित अपनी बेटी रजीना को देखकर रोने लगती है। इसके बाद क्लॉडिया 1987 से 2020 तक के विंडन शहर की हिस्ट्री जानने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी जाती है, जहां वो पढ़ती है क्लॉडिया टाइडमैन अचानक 1987 में गायब हो गई है। अलेक्जेंडर रजीना से शादी करके न्यूक्लियर प्लांट का नया डायरेक्टर बन चुका है और 26 जून 1987 में क्लॉडिया के फादर इगॉन की डेथ हो चुकी है। क्लॉडिया इसके बाद वापस अपने समय 1987 आ जाती है। उसके फादर को भी कैंसर होता है और साथ समय बिताने वो उसके पास जाती है, पर दोनों की इस बात पे अनबन हो जाती है कि इगॉन को मालूम चल गया है टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है। तभी अल्ड्रिच बार बार उसी केव की तरफ जाता था। उसे ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए, पर क्लॉडिया उसे ऐसा करने से मना करती है और दोनों की झड़प में नीचे गिरने से इगॉन के सर पे गहरी चोट लगती है और वो मारा जाता है। मरते वक्त इगॉन उसे वाइट डेविल कहता है। दोस्तों, अब हम दोबारा साल 2019 में आ जाते हैं, जहां हम जोनस से जुड़े कुछ रहस्य को जानेंगे। होटल छोड़ने से पहले स्ट्रेंज मैन जोनस के नाम एक पार्सल कुरियर करता है। जोनस अपने फादर माइकल के कब्र के सामने बैठा होता है। तभी वो स्ट्रेंज मैन जोनस से मिलकर कहता है कि वो उसके पिता को जानता था। जोनस जब घर वापस जाता है तो उसे वही कुरियर मिलता है, जिसमें एक फ्लैशलाइट, रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग डिवाइस और एक लेटर भी होता है, और ये वही सुसाइड लेटर है जो उसके फादर ने लिखी थी। माइकल के सुसाइड लेटर का सच। लेटर में लिखा था कि वो ही मिकेल नेल्सन है, अल्ड्रिच का बेटा, जो 4 नवंबर 2019 में गुम हुआ और टाइम ट्रैवल करके 1986 में पहुंच गया, जहां से वो कभी वापस अपने समय नहीं आ पाया और वहीं बड़ा हुआ। नर्स इनिस खानवाल ने उसे अडॉप्ट कर लिया और मिकेल से चेंज होकर वो माइकल खानवाल बन गया। उसके बाद उसकी शादी 1986 की हैना से हुई। इसका मतलब कि जोनस मिकेल का बेटा है, तो अल्ड्रिच जोनस के ग्रैंडफादर और मार्था उसकी आंट हुई। लेटर का सच जानकर जोनस उसी सुसाइड रूम में बैठा होता है, जहां उसे केव का मैप मिलता है जिसमें कुछ साइंस को फॉलो करने की बात लिखी होती है। जोनस फ्लैशलाइट और डिवाइस के साथ उसी मैप को फॉलो करते हुए
केव में बने पैसेज और मेटल डोर से निकलकर 1986 में पहुंचता है, जहां उसे मैड्स निल्सन के मिसिंग पोस्टर दिखते हैं। जॉनस स्कूल पहुंचता है, जहां उसे मिकेल और हैना का बचपन साथ बैठा दिखता है। वो जैसे ही मिकेल के पास जाने के लिए कदम बढ़ाता है, वही स्ट्रेंज मैन उसे रोक कर कहता है, ऐसा मत करना। अगर वो मिकेल को ले गया तो उसकी ना कभी हैना से शादी होगी और ना ही जॉनस पैदा होगा। उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जॉनस वापस 2019 आ जाता है। एक बार फिर नोआ 2019 में आता है, जहां वो बारतोश को इन्फ्लुएंस करता है। ये वही नोआ है जिसे हमने 1953 और 1986 में देखा था। तीनों टाइम पीरियड्स में नोआ एक ब्लैक लेदर नोटबुक अपने पास लिए हमेशा घूमता है, जिसके पन्ने को हम आगे खोलेंगे। वापस अपने समय आकर जॉनस अपने फादर की सच्चाई को देखकर बेचैन रहने लगता है और वो सीधा अपनी दादी इनेस के पास पूछने जाता है। इनेस उसे वही सुसाइड लेटर निकाल कर देती है जिसे जॉनस ने जला दिया था। वो लेटर को देखकर हैरान हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर जोनस मिकेल को लेने दोबारा 1986 उसी हॉस्पिटल जाता है जहां मिकेल एडमिट था, लेकिन वहां पहले से उसका इंतज़ार कर रहे नोआ और हेल्गा उसे किडनैप कर बंकर में बंद कर देते हैं, जहां इलेक्ट्रिक चेयर रखा होता है। यानी अगली बारी जॉनस की है। बंकर में बंद जोनस से मिलने वही स्ट्रेंज मैन आता है और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि वो स्ट्रेंज मैन खुद ओल्डर जोनस है। वो उसे बताता है नोआ ने उसे किडनैप किया है। जोनस उसे वहाँ से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन उसका ओल्डर सेल्फ कहता है ये होना ज़रूरी है, तभी चीज़ें अपने मुताबिक होगी। सब कुछ एक लूप की तरह दोबारा हो रहा है। उस सुसाइड लेटर का मिलना, उसका केव से टाइम ट्रैवल करना, लेटर को जलाना, इवन ये किडनैपिंग भी, सब कुछ पहले हो चुका है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन नहीं, हम बार बार वही पाथ फॉलो करते हैं। इन लूप होल को ख़त्म करने के लिए उस वॉर्म होल को डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। इतना कहकर स्ट्रेंज मैन टाइम मशीन लेकर केव वॉर्म होल डिस्ट्रॉय करने जाता है, मगर उसका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जिसकी वजह से केव का रास्ता बंद हो जाता है। पर इससे ऊपर बंकर में एक वॉर्टेक्स यानी भंवर जैसा क्रिएट हो जाता है, जिससे दो अलग अलग समय उस पोर्टल के थ्रू जुड़ जाते हैं, जिसके एक तरफ 1986 में फंसा जॉनस और दूसरी तरफ 1953 का ट्रैप छोटा हेल्गा, जिसे अल्ड्रिच ने घायल बंकर में बंद कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर से दोनों का टाइम ट्रैवल होता है। छोटा हेल्गा 1986 उसी बंकर में पहुंच जाता है और वहां से जॉनस फ्यूचर 2052 के बंकर में पहुंच जाता है, जहां वो विंडन शहर के लोगों की तस्वीरें बंकर की दीवार पे देखता है। जब नोआ बंकर वापस आता है तो वो जोनस के बजाय छोटा हेल्गा को वहां पाता है। यही वो समय है जब नोआ की छोटा हेल्गा से पहली बार मुलाकात हुई थी और तब नोआ उसे 1953 में ले जाता है, जब वो मिसिंग हुआ था, और उसके बाद से ही दोनों के बीच कनेक्शन शुरू हुआ। अभी तक आपने पास्ट और प्रेजेंट की घटनाओं में क्या क्या हुआ उसे देखा। अब आप जानेंगे कि फ्यूचर पास्ट के साथ कैसे इंटरवाइंड है, मतलब कि कैसे जुड़ा हुआ है। जॉनस उस वॉर्म होल के थ्रू साल 2052 के बंकर में पहुंच जाता है, जहां वो विंडन शहर की तस्वीरें और एक तरफ रखे वेपन्स को देखता है। यानी यहाँ अपोकलिप्स हुए 33 साल गुजर चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। वहाँ उसे क्लॉडिया का रिकॉर्डिंग टेप मिलता है, जिसमें क्लॉडिया कहती है वो 27 जून 2020 के अपोकलिप्स से बची फ्यू सर्वाइवर्स में से एक है। अगर गॉड पार्टिकल स्टेबलाइज हो गया तो पास्ट में जाकर मरे हुए लोगों को बचाया जा सकता है। जॉनस को मरे हुए लोगों की कब्र में मार्था का नाम भी दिखता है। जॉनस को जंगलों के रास्तों में एक सोल्जर का झुंड दिखाई देता है, जिसे एक औरत लीड कर रही होती है। वो कहती है, हमारा फ्यूचर है सिगमुंडस क्रिएटस ईएसटी, पैसेज खुलेगा और हमें पैराडाइज नसीब होगी। वो औरत और कोई नहीं, एलिजाबेथ डॉपलर, शार्लोट की बेटी होती है, और उसके साथ एक यंग लेडी जिसका नाम सिल्जा होता है। जॉनस रेस्ट्रिक्टेड एरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे गॉड पार्टिकल्स दिखाई देता है। वो उस गॉड पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके बाद ही टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। काफ़ी फेलियर के बाद वो मशीन चल पड़ती है और गॉड पार्टिकल्स स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके अंदर जाकर जॉनस गायब हो जाता है। इस बार जॉनस साल 1921 पहुंच जाता है, जहां वो यंग नोआ और छोटी एग्नेस को देखता है। वो दीवार पे उसी टाइकोइट्वा सिंबल को देखकर केव की तरफ भागता है, लेकिन उस वक्त केव का रास्ता बना नहीं होता। केव में उसे यंग नोआ मिलता है, जो उसे एडम के पास ले जाता है।
दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा खुलासा होता है। जिस एडम की बात हम ऊपर भी कर चुके हैं, जो इस पूरे खेल को चला रहा है, वो और कोई नहीं, जॉनस का ही ओल्ड वर्जन है। और एडम ही सिगमुंडस ग्रुप यानी ट्रैवलर्स का क्रिएटर होता है। एडम जॉनस से कहता है कि सब कुछ पहले से तय है और वो भी इस टाइम लूप में अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इस लूप होल को रोका जा सकता है। इसके लिए उसे अपने फादर माइकल को सुसाइड करने से रोकना होगा, जिससे न मिकेल गायब होगा, न वो माइकल बनेगा और ना ही जॉनस पैदा होगा और उसकी मार्था भी बच जाएगी। ये लूप वही ख़त्म होकर रह जाएगा। क्या जॉनस इस लूप होल को ख़त्म करने में कामयाब होगा? क्या माइकल के सुसाइड को रोक लेने से फ्यूचर बदल जाएगा? क्या वो अपनी मार्था को बचा पाएगा? अनसुलझे सवालों के जवाब और नए रहस्यों के खुलासों के साथ जल्द ही पार्ट 2 लेकर हाजिर होंगे, जिसमें बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।